ड्रामे के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गेहोन होता है। उसकी बेटी का बर्थडे था तो उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी के साथ जाके कुछ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन उसे वो पैसे कम लग रहे थे, इसलिए वो अपनी मॉम से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है जो वो उसे नहीं देती। उनके जाते ही वो एटीएम कार्ड चुरा लेता है अपनी मॉम का और उससे सारे पैसे निकाल के हॉर्स राइडिंग गैम्बलिंग में लगा देता है, जिससे वो काफी रकम जीत जाता है। जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तो शार्क लोन कंपनी इसके बंदों को अपनी तरफ आता देख के वापस अंदर भाग जाता है, लेकिन फिर वो पकड़ा जाता है। जब वो उससे पैसों की डिमांड करते हैं तो वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट तो काट ली गई है। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बच के भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकराया था और उसी ने उसके पैसे चुरा लिए थे। अब उसके पास पैसे तो नहीं थे तो वो उससे फिजिकल ऑर्गन राइट्स कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं, यानी अगर वो पैसे ना दे सका तो उसे अपने ऑर्गन्स बेच के पैसे देने होंगे। नेक्स्ट उनके पास जो कुछ पैसे होते हैं वो उसे लेकर अपनी बेटी के पास जाता है। उसके बाद वो स्टेशन पे जाता है जहाँ उसे ट्रेन मिस हो जाती है, इसलिए वो बेंच पे आके बैठ जाता है। तभी उसके पास एक अननोन पर्सन आता है और उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ एक गेम खेलना पसंद करेगा। गेहोन उसे एक सेल्स पर्सन समझ रहा था, लेकिन फिर वो आदमी अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें पैसे थे। वो आदमी गेहोन से कहता है कि अगर तुम गेम जीत जाते हो तो तुम्हें ये पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज तुम्हें मुझसे थप्पड़ खाने पड़ेंगे। और फिर गेहोन खेलना शुरू कर देता है। उस आदमी से काफी सारे थप्पड़ खाने के बाद आखिरकार वो जीत ही जाता है और वो अननोन पर्सन उसे पैसों के साथ एक कार्ड भी देता है कि अगर गेहोन एक गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इस कार्ड पे दिए गए नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाए। फिर गेहोन अपनी मॉम के साथ घर बैठा होता है, वो उन्हें पैसे देता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसने ये पैसे जुए से जीते हैं, तो वो गुस्सा होकर कहता है कि नहीं, बल्कि मैंने इन पैसों के लिए काफी हार्डवर्क किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि गेहोन की एक्स वाइफ ने दूसरी शादी की हुई थी और बेटी भी उसी के पास थी। माँ कहती है कि उसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड और बेटी के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। ये सुन के गेहोन काफी परेशान हो जाता है। उसी रात वो कार्ड पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है और फिर गेहोन को उस गेम कंपनी की कन्वेंस लेने आती है, जिसपे बैठते ही उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बहुत बड़े हॉल में खुद को पाता है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ जिन्होंने एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वहाँ पे टोटल 456 प्लेयर्स थे। उन सब में एक चीज कॉमन थी, उन सब ने कर्जे लिए हुए थे। इस गेम का इंचार्ज एक आदमी था जिसने सब प्लेयर्स पे नजर रखी हुई थी और उस आदमी के अंडर बहुत सारे वर्कर्स थे। फिर गेहोन वहाँ प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जिसे ब्रेन ट्यूमर था। फिर अचानक वहाँ 2 प्लेयर्स में फाइट होने लग जाती है, जिसमें लड़की का नाम सेबियो और आदमी का नाम जैंग होता है। गेहोन उस लड़की को देख के फौरन पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जेब काटी थी और वो उससे पैसों की डिमांड करने लग जाता है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें टोटल 6 गेम खेलनी होंगी, एंड में जीत जाने वाले को हैंडसम प्राइज मिलेगी। और फिर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 3 रूल्स थे। पहला ये कि कोई प्लेयर अपनी मर्जी से गेम क्विट नहीं कर सकता। दूसरा, अगर कोई प्लेयर गेम खेलने से इनकार करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा ये कि अगर ज्यादा प्लेयर्स गेम को छोड़ना चाहते हैं तो ये गेम यहीं खत्म कर दी जाएगी। फिर उन सब प्लेयर्स को पहली गेम खेलने के लिए बड़े से मैदान में लेके जाया जाता है। गेहून वहाँ अपने बचपन के दोस्त सेंगवू को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि गेहून को यही पता था कि वो यूएस में जॉब कर रहा था। फिर गेम स्टार्ट होने लगती है। मैदान की एक जगह पे बहुत बड़ी डोल को खड़ा किया गया था। इस गेम के सिंपल रूल्स थे कि जब वो डोल गाना गाएगी तो सब प्लेयर्स को मूव करना था और जब वो गाना नहीं गाएगी तो रुक जाना था और कोई हरकत नहीं करनी थी और यूं उन्हें फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी सिर्फ 5 मिनट में। सब प्लेयर्स इस बच्चों वाली गेम को देख के हैरान थे और फिर गेम स्टार्ट हो जाती है। जब वो डॉल गाना गा के पीछे देखती है तो एक प्लेयर को हिलता देख के उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और साथ ही उसे शूट कर दिया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिमिनेट हो जाने का मतलब था मौत। जब प्लेयर्स उस आदमी को मरता देखते हैं तो वहाँ भगदड़ मच जाती है और जो भाग रहा होता है उसको शूट कर दिया जाता है। यूँ कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग फिनिश लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।